हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि यहाँ पे रोज़ वीडियो अपलोड हो रहा है वो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5 पर क्वेश्चन नंबर 6। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि इस क्वेश्चन को ईजी वे में समझा दूंगा, पर एक शर्त है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। मीन्स यहाँ पे जितने सारे क्यूब दे रखे हैं, इट मीन्स यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, इन सभी को एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। क्या कहा क्वेश्चन? यहाँ पे जितने सारे क्यूब दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, इन सभी को सॉल्व करके मीन्स राइट करना है किस फॉर्म में? एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब यहाँ पे एक टर्म आया सर, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म किस फॉर्म को कहते हैं? सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म आपको पता नहीं होगा तब तक आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम एक्सपेंडेड फॉर्म समझते हैं। तो चलिए एक्सपेंडेड फॉर्म को समझिए। सर यहाँ पे मैंने बोला एक्सपेंडेड फॉर्म बताता हूँ, तो रुकिए। एक्सपेंडेड फॉर्म को बतलाने से पहले इन क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज होगा, इट मीन्स यहाँ पे दो आइडेंटिटी यूज होगा। इन दोनों आइडेंटिटीज को सीख लेंगे, मीन्स फार्मूला को सीख लेंगे जो यहाँ पे यूज होंगे, क्योंकि उसी फार्मूला के थ्रू ही मैं एक्सपेंडेड फॉर्म को समझा सकता हूँ। वही एक जरिया है। तो चलिए सबसे पहले फार्मूला को समझते हैं और उसे सीखते हैं। इसके बाद हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म को सीखेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट आइडेंटिटीज है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। क्या है फॉर्मूला सर? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो हम लोग समझते हैं इस फॉर्मूला को कैसे याद रखेंगे। तो सर ऐसे याद रखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ए के ऊपर क्यूब देंगे, फिर बी के ऊपर क्यूब देंगे। देखिए ए के ऊपर क्यूब दिया, फिर हमने बी के ऊपर भी क्यूब दिया। अब क्या करना है सर, 3ab तीनों मल्टीपल है, मीन्स 3 और ab ये तीनों को मल्टीपल में राइट कर दीजिएगा, और यहाँ पे भी सेम चीज राइट कीजिएगा 3ab। ठीक है। और एक बार क्या करना है, जो यहाँ पे पावर है ना 3 उससे कम, मीन्स 2 पावर यहाँ भी a के ऊपर में। अब यहाँ पे a के ऊपर पावर दिए तो नेक्स्ट बार b के ऊपर स्क्वायर देना है। ठीक है। तो इसी प्रकार याद रखना, ये याद करने का तरीका है, ऐसे होता नहीं है। ये कैसे आया ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो 2.5 में बता रखा है कि प्रूफ कैसे होता है और ये आया कहाँ से। चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट आइडेंटिटीज को सीखते हैं। तो नेक्स्ट आइडेंटिटीज है a माइनस बी का होल क्यूब। अगर आप फर्स्ट फॉर्मूला को याद रख लिए तो सेकेंड आसान तरीका से याद हो जाएगा। देखिए कैसे याद रखना है। सबसे पहले मैंने बताया ए के ऊपर क्यूब देना है, ठीक है, फिर क्या बी के ऊपर क्यूब देना है ना। उसके बाद 3ab, तो 3ab यहाँ भी राइट करना है और 3ab यहाँ भी राइट करना है। अब 3 से कम एक बार स्क्वायर यहाँ पे, मीन्स एक बार ए के ऊपर स्क्वायर देना है। जब मैंने यहाँ पे ए के ऊपर स्क्वायर दिया तो दूसरे दफ़ा हम लोग बी के ऊपर स्क्वायर देंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो थोड़ा सा यहाँ पे प्लस माइनस का सबको प्रॉब्लम होता है, तो आपको प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो प्लस माइनस लगाना है ना, वो अल्टरनेट लगाना है, बस वही याद रखना है। तो एक प्लस तो दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर यहाँ माइनस। तो देखिए प्लस माइनस, तो ये अल्टरनेट फॉर्म में है। तो यही आपका यहाँ पे है a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। देखिए एज इट इज है ना, बस यहाँ माइनस प्लस का डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में यही फॉर्मूला का यूज होगा। अब मैंने बोला था एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, तो सर यहाँ पे आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया रहेगा, क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में गिवन रहेगा, आपको इस फॉर्म में करना है। और यही वाला फॉर्म, यही फॉर्म ही आपका एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है सर। ये फॉर्म को क्या कहते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। जब a प्लस बी के होल क्यूब के रूप में अगर ऊपर में दिखे तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जब a माइनस बी का होल क्यूब दिखे तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और ये यहाँ पे इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग को इस फॉर्म में
एक्सपैंड करना है। देखिए तो फैला के लिखा ना, फैला कर लिखना ही एक्सपैंडेड फॉर्म कहलाता है। तो चलिए अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। आसान तरीका है, एकदम आसान मेथड है। तो फर्स्ट पार्ट है 6 का फर्स्ट पार्ट 2x प्लस 1 का होल क्यूब। चलिए इसको हम लोग एक्सपैंडेड फॉर्म में करते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मूला का यूज होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका a प्लस बी का होल क्यूब में है। आप बोलेंगे आप सर कैसे है, तो देखिए सर 2x आपका a के प्लेस पे है और 1 आपका b के प्लेस पे है। a और b के प्लेस पे कोई भी नंबर हो सकता है ना, वेरिएबल या फिर कांस्टेंट कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकते हैं। और देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म में है ना। अब हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब ये जानते हैं, तो ये इस फॉर्म में है तो हम लोग को इस फॉर्म में करना है। तो एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पे जैसे मैं पूछूं आप लोग से वेयर a इज इक्वल टू क्या है, तो आप लोग फटक से बोलोगे a इज इक्वल टू 2x। और मैं फिर से पूछूं कि b इज इक्वल टू क्या है, तो b इज इक्वल टू 1 है। देखिए सर a इज इक्वल टू 2x है और b इज इक्वल टू 1 है। अब फॉर्मूला में जहां जहां a है वहां वहां हम लोग 2x राइट करेंगे, जहां जहां b है वहां वहां 1 राइट करेंगे और हम लोग का एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगा, मीन्स लास्ट फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब में हम लोग जानते हैं a क्यूब, तो a के प्लेस पे क्या होगा 2x, यहाँ पे क्यूब तो यहाँ पे क्या होगा क्यूब, प्लस तो यहाँ पे प्लस 3 तो यहाँ 3, a है तो a के प्लेस पे क्या होगा 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे b तो b यहाँ पे है आपका 1। अब देखिए प्लस तो यहाँ प्लस राइट करेंगे, यहाँ 3 तो यहाँ 3 राइट करेंगे, a है तो a के प्लेस पे 2x राइट करेंगे, b स्क्वायर तो b स्क्वायर क्या 1 का स्क्वायर प्लस b क्यूब क्या होगा सर 1 का क्यूब। बस पेशेंस के साथ बनाना है सर। तो देखिए सर 2x क्यूब को यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, तो देखिए 2x क्यूब 3 टाइम्स है, मीन्स 2x 3 टाइम्स है, तो 2x इंटू 2x इंटू 2x। अब देखिए सर नंबर को नंबर के साथ मल्टीपल करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, x इंटू x, तो x का क्यूब है ना सर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 8x क्यूब प्लस सर देखिए 2x स्क्वायर को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 2x 2 टाइम्स है, मीन्स 2x इंटू 2x। अब 2 2 ज़ार 4, x इंटू x स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे 4x स्क्वायर इंटू 1 प्लस सर देखिए 3 2 ज़ार 6x है ना सर, और 1 को इन सभी के साथ मल्टीपल करेंगे तो 6x 1 जा 6x होगा, प्लस 1 का क्यूब 1 को 3 टाइम्स से मल्टीपल करेंगे तो 1 ही होगा सर। अब यहाँ पे देखिए 8x क्यूब प्लस 4 3 ज़ार 12 और 12 1 ज़ार 12 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये यहाँ पे आपका फाइनल आंसर होता है। अगर कहीं डॉट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और मैं आपको सेकेंड पार्ट बताता हूँ। सेकेंड पार्ट है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। इसको भी हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे। और हाँ सर, मेरा मकसद है आपको ऊपर उठाना, मीन्स एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाना। तो मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम के लिए ऐसा प्रिपरेशन करें जैसा कि शेर अपने शिकार के लिए प्रिपरेशन करता है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करें और एग्जाम के दिन ये दिखा दे कि आप में कितना ताकत है, मीन्स आप में कितना नॉलेज है, और उन सारे नॉलेज को जितना आपने मेहनत किया उन सभी को कॉपी पे दिखा दे कि मैं भी एक अच्छे स्टूडेंट हूँ, बेस्ट स्टूडेंट हूँ, अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सर ये फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी का होल क्यूब। क्यों यूज होगा, देखिए a के प्लेस पे क्या है सर 2a के प्लेस पे 2 है a है और 3b के प्लेस पे है b है। तो देखिए a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्म में है और यहाँ क्यूब तो यहाँ भी क्यूब, तो इतना इज इक्वल टू हम लोग ये राइट कर सकते हैं ना सर। तो इनको इस फॉर्म में एक्सपैंड करके लिख देंगे। तो इस प्रकार आप बतला सकते हो वेयर जहाँ पे a इज इक्वल टू कितना है सर 2a है और b इज इक्वल टू 3b है ना सर। 3b है, माइनस नहीं सर, माइनस तो वो तो वहाँ पे फॉर्मूला के लिए था। तो a आपका है 2a और b यहाँ पे है 3b। तो बस क्या करना है, जहाँ पे a होगा वहाँ पे 2a राइट करेंगे, जहाँ b होगा वहाँ 3b राइट करेंगे और इस प्रकार हम लोग का आंसर फाइंड हो जाएगा। तो चलिए सर दोनों को ही मिलकर करते हैं काम को।
तो ए क्यूब के प्लेस पे क्या राइट करेंगे सर, ए क्यूब के प्लेस पे 2a राइट करेंगे, तो 2a का होल क्यूब, यहाँ माइनस तो माइनस सर 3 तो 3a स्क्वायर, तो 2a का होल स्क्वायर, यहाँ b तो b के प्लेस पे होगा 3b, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस राइट करेंगे, यहाँ 3 तो सर यहाँ भी 3, a के प्लेस पे क्या होगा 2a होगा, b स्क्वायर के प्लेस पे 3b स्क्वायर, माइनस तो माइनस, b क्यूब तो b के प्लेस पे 3b क्यूब। ये तो आपको सर बैठाने के लिए, पुट करने के लिए समझ में आ चुका होगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सर 2a क्यूब को इस प्रकार राइट कर सकते हैं। देखिए सर, देखिए ये क्यूब जो होता है ना 2 के लिए भी होता है और ए मतलब ये क्यूब ए के लिए भी होता है, तो इस प्रकार हम लोग ये राइट कर सकते हैं कि 2 का क्यूब और a का क्यूब, या फिर इसको इस प्रकार ही बता सकते हैं 2a का होल क्यूब मीन्स 2a 3 टाइम्स, तो 2a इंटू 2a इंटू 2a, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, a इंटू a तो a का क्यूब, इस प्रकार भी वही होगा सर, है ना। 2 3 टाइम्स है तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 यहाँ पे होगा, जैसे भी कीजिए। अब देखिए सर 2a स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2a स्क्वायर मीन्स 2a इंटू 2a, तो 2 2 ज़ा 4, a इंटू a स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 4a स्क्वायर इंटू 3b, प्लस तो यहाँ प्लस राइट करेंगे 3, देखिए 3 2 ज़ा 6a इंटू 3b स्क्वायर सर, तो 3b स्क्वायर मीन्स 3b 2 टाइम्स, 3b इंटू 3b, 3 3 ज़ा 9, b इंटू b स्क्वायर, है ना सर। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए थे तो क्या आया 9b स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस देखिए सर 3b क्यूब, तो ये 3 क्यूब के लिए भी है, मतलब ये 3 क्यूब भी है और b क्यूब भी, मीन्स सर यहाँ पे समझिए 3b क्यूब मीन्स 3b 3 टाइम्स है, तो 3b इंटू 3b इंटू 3b, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, b इंटू b तो b क्यूब, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या सर 27b क्यूब। अब देखिए सर यहाँ पे मैंने बताया तो इसको 2 देखिए 2 3 टाइम्स है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, a क्यूब। अब यहाँ पे देखिए सर 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36, a स्क्वायर b। अब यहाँ सर नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ पे 9 4 ज़ा होता है 54, तो यहाँ पे a है तो a, b तो b स्क्वायर, यहाँ पे -27b क्यूब। बस यहीं पे आपका फाइनल आंसर होता है। आई होप ये भी समझ में आ चुका होगा, कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो थर्ड पार्ट है आपका 3/2x + 1 का होल क्यूब, इसको भी सॉल्व करते हैं, सारा आसान है। और हाँ सर, आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपका भी सर फक्र से ऊंचा रहेगा और मेरा भी सर, तो दोनों का लाज बचा के चलिएगा सर। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए ये 3/2x + 1 का होल क्यूब जो है ये आपका a + b का होल क्यूब के फॉर्म में है। देखिए ये टर्म आपका a के प्लेस में है और ये 1 आपका b के प्लेस में है, और इतना इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं a क्यूब + 3a² b + 3ab स्क्वायर + b क्यूब। हम लोग को ये फॉर्म में गिवन है, हम लोग इस फॉर्म में एक्सपेंड करना है, तो इस प्रकार हम लोग ये बता सकते हैं वेयर a = 3/2x और b = 1 है सर। अब जहाँ जहाँ a होगा वहाँ पे 3/2x राइट करेंगे, जहाँ b होगा वहाँ 1 पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते सर, हिम्मत नहीं हारना है, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है, वीडियो पूरा देखना है। a के प्लेस पे 3/2x, फॉर्मूला में क्यूब इसलिए यहाँ पे क्यूब, प्लस तो प्लस, 3 तो 3, a तो a के प्लेस पे 3/2x का यहाँ पे फॉर्मूला में स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर, b के प्लेस पे 1, प्लस तो प्लस, 3 तो 3, a के प्लेस पे 3/2x है ना सर, और b के प्लेस पे क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो b के प्लेस पे होगा 1 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं, धैर्य रखिए, आसान तरीका से हो जाएगा सर। देखिए ये 3/2x 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 3/2x ये क्यूब यहाँ पे 3 टाइम्स है, मीन्स 3/2x इंटू 3/2x इंटू 3/2x। अब यहाँ पे देखिए सर 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, x इंटू x इंटू x, तो x क्यूब 3 टाइम्स है। तो इस प्रकार हम लोग ये बता सकते हैं
ये यहाँ पे आपका होगा 27/8x³, क्योंकि 3 को 3 टाइम्स मल्टीपल करोगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, है ना सर। यहाँ पे देखो प्लस तो प्लस। अब देखिए सर 3 इंटू 3/2x को यहाँ पे मैं रफ में बता रहा हूँ, ठीक है। 3/2x² है, 3/2x² मीन्स ये 3/2x 2 टाइम्स है, तो 3/2x इंटू नीचे लिख रहा हूँ 3/2x। अब देखिए सर ये लोग दोनों आपस में मल्टीपल में है, तो 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, x इंटू एक्स तो x²। तो इसको जब मैंने सॉल्व करा तो आया 9/4x²। एनी प्रॉब्लम। अब देखिए सर प्लस, तो यहाँ पे प्लस 1 को 2 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे 3 3 ज़ार 9, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2 और x यहाँ पे। अब 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 1 को कितनी बार ही मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा। अब चलिए सर इसको भी फिर से सॉल्व करते हैं। 27/8, तो ये तो एज इट इज होगा, प्लस यहाँ पे देखो सर 9 3 ज़ार 27/4x², प्लस तो प्लस। अब देखो सर 9/2x + 1, ये आपका फाइनल आंसर रहता है। बस धीरे धीरे आप सॉल्व करो, आंसर आपका आ जाएगा। अब हम लोग फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ पार्ट है सर x - 2/3y का होल क्यूब। इसको a - b का होल क्यूब में पुट करेंगे। आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका a - b का होल क्यूब के फॉर्म में है। तो a - b का होल क्यूब हम लोग पता है a³ - 3a² + 3ab² + b³। अब इस प्रकार a के प्लेस पे आपका है सर x और b के प्लेस पे है 2/3y, ये पूरा टर्म। तो इस प्रकार आप देख के ही बोलिएगा सर a = x, b = 2/3y। बच्चे बोलते हैं माइनस भी होगा सर, माइनस नहीं होगा, माइनस तो फॉर्मूला वाला है। तो जहाँ जहाँ a होगा ना सर वहाँ वहाँ x पुट करेंगे और जहाँ b होगा वहाँ 2/3 को राइट करेंगे, 2/3y को। तो चलिए इसको पुट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे a के प्लेस पे x है तो x का क्यूब माइनस, तो यहाँ पे -3 तो 3, a के प्लेस पे x², b के प्लेस पे क्या होगा सर 2/3y, यहाँ प्लस तो प्लस, 3 तो 3, a क्या है सर x है और b² मीन्स 2/3y का होल स्क्वायर प्लस b³ तो b आपका है 2/3y²। तो इस प्रकार हम लोग, ये आपका हो गया x³ सॉल्व करेंगे तो -3। देखिए सर ये आपका, देखिए यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे आपका आया 2x²y। अब देखिए सर फिर से प्लस, तो यहाँ पे प्लस राइट करेंगे। देखिए सर 2/3y को अगर सॉल्व करें हम लोग, 2/3y² है तो 2/3y 2 टाइम्स है, तो 2/3y इंटू 2/3y। तो देखिए 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, y इंटू y तो y²। तो यहाँ प्लस तो प्लस दिए सर, यहाँ 3 इंटू x था तो x राइट करा मैंने, और यहाँ पे इसको जब सॉल्व करा, इसको सॉल्व करा तो आया 4/9y²। ठीक है सर, प्लस तो यहाँ पे प्लस। अब देखिए सर 2/3y³ है सर, यहाँ पे क्यूब, यहाँ मैंने स्क्वायर लिखा, सॉरी इसके लिए। तो 2/3y³ मीन्स 2/3y 3 टाइम्स है, तो 2/3y इंटू 2/3y इंटू 2/3y। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो 8 होगा। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, y इंटू y इंटू y, y 3 टाइम्स तो y क्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा 8/27y³। जब इसको मैंने सॉल्व करा तो ये आया आपका। पर सर मेरे से एक गलती हो गई थी, फार्मूला में यहाँ माइनस प्लस राइट करा था, क्योंकि प्लस राइट करा था, यहाँ माइनस होगा। और उसी प्रकार यहाँ भी सर आपका होगा माइनस, यहाँ पे भी आपका होगा माइनस, इसके लिए सॉरी। ठीक है सर, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये आपका x³ हो गया -2x²y। देखिए सर 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 4/3xy² -8/27y³। यहीं पे आपका फाइनल आंसर होता है। आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। यहाँ मेरे से थोड़ी गलती हुई, इसके लिए सॉरी सर।
जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस का जो प्रॉब्लम है वो गलती हो सकती है, जैसे मेरे से भी हुई थी, है ना सर। आई होप कि ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।